हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, चैप्टर 19 एंड चैप्टर 20। चैप्टर 19 है हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड चैप्टर 20 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते थे वो मैंने यहाँ पे फ्रेम किए हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पे जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, UPPCS का प्रीलिम्स है अक्टूबर में और बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने अच्छे से पॉलिटी पढ़ ली है तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की। यहाँ पे हमारी कोई भी इन डेप्थ वीडियो नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। जो भी फ्रेम हो सकते थे चैप्टर से वो हमने यहाँ फ्रेम किए हैं, और बाकी चैप्टर्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी चैप्टर्स आप लोग वहाँ से जा कर के कर सकते हैं। यहाँ पे इस सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे PM से की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हमने बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 जो है, द प्रेसिडेंट is constitutionally bound to appoint the leader of the majority party in Lok Sabha as prime minister। यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन किया है कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है इस प्रोविजन से कि वो अपॉइंट करे लीडर को, जो मेजॉरिटी पार्टी लीडर को लोकसभा में। ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। दैट्स वाई स्टेटमेंट जो 1 होगी हमारी ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड नहीं है, ये बेसिकली कन्वेंशन है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन केस ऑफ अ हंग पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर्स टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये हमने प्रेसिडेंट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, वो राज्यसभा के मेंबर्स भी हो सकते हैं एंड लोकसभा के भी। दोनों ही हाउस में से किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये राज्यसभा मेंबर थे। प्राइम मिनिस्टर इंडिया में राज्यसभा से भी हो सकते हैं एंड लोकसभा से भी हो सकते हैं। वहीं अगर हम कितनी बार कंपैरिजन में आ जाते हैं क्वेश्चन, अगर हम UK की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं UK में, प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस से ही होंगे, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स। ये कुछ चीज़ें जो हैं फैक्ट्स दूसरी कंट्री के, वो भी आपको याद रखनी, क्योंकि कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। US एंड UK से तो स्पेशली कंपैरिजन किया जाता है, चाहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में कंपैरिजन देखने को मिलता है। आपको याद रखना है कि UK के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ये प्रोविज़न है कि प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस से ही हो सकते हैं, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। और वहीं इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस से हो सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। यहाँ पे मैंने आपको राज्यसभा का भी एग्जाम्पल दे दिया। और जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कौन है, वो लोकसभा मेंबर हैं। और वैसे ही जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा से थे। ऐसा नहीं है इंडिया में कि मेंबर ऑफ लोकसभा ही होना चाहिए। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो है ये भी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, एंड स्टेटमेंट 1 जो है ये भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, आंसर होगा ओनली 2। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 75 क्लॉज 1। कितनी बार क्लॉज भी दे दें, स्पेशली PCS वाले बहुत ज़्यादा फैक्ट पूछते हैं। क्लॉज 1 जो हो जाएगा ये राइट 75, आर्टिकल 75 क्लॉज भी याद रख लेना आप लोगों ने। आर्टिकल 75 क्लॉज 1, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इट डज नॉट स्पेसिफाई एनी क्वालिफिकेशन और प्रोसेस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ और आर करेक्ट अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है।
करेक्ट पूछ रहे हैं। सो स्टेटमेंट 1 है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कितनी बार कंफ्यूज करने के लिए दे देगा आपको, लोकसभा की जगह क्या दे देंगे, पार्लियामेंट। सो अगर पार्लियामेंट दिया जाएगा तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो आंसरेबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को होते हैं। पार्लियामेंट क्यों गलत होगा, क्योंकि पार्लियामेंट जो है ये राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलाकर के पार्लियामेंट बोला जाता है। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। पार्लियामेंट भी दे सकते हैं, राज्यसभा भी दे सकते हैं। सो पार्लियामेंट अगर दे दिया गया तो भी वो स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ हमारी यही होगी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। वहीं सेकेंड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ, द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो एडवाइस देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है। थर्ड है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड्स कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सारी चीज़ें आती हैं। ये फॉर एग्जांपल एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसके अंदर सारे ही मिनिस्टर आ जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो ये सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं, और ये जो सबसे बड़ी वाली बॉडी होती है इसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही अंडर आते हैं सारी मिनिस्टर्स, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, चाहे स्टेट मिनिस्टर्स हो, चाहे डेप्यूटी मिनिस्टर्स हो। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट है हमारे 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर। यहाँ पे नॉट अ फीचर पूछते हैं ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फीचर कौन सा नहीं है, जो नहीं है हमने वो बताना है। सो स्टेटमेंट 1 अगर हम देखें, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमसे नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप लोगों ने। सेकंड है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा बिकॉज हमसे नॉट पूछा है। सेकंड है कैबिनेट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स। सो कैबिनेट जो भी डिसीजन लेगा वो बाइंडिंग होते हैं सारे मिनिस्टर्स पे, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। यहाँ पे डी स्टेटमेंट देखते हैं पहले, द कैबिनेट डिटर्मिन्स लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। सो यहाँ पे डी ऑप्शन भी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन सी रह गया, हमें इनकरेक्ट बताना था। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको पढ़ते हैं, द कैबिनेट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। सो कैबिनेट डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते हैं लोग, हम लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। अब वो आगे जाकर पार्लियामेंट में उनमें से हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स में से किसे मिनिस्टर बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है, ये सारी जो पावर होती है ये पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। दैट्स वाई हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमसे पूछा था नॉट अ फीचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेंशंस द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोकसभा। सो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला अभी हमने डिस्कस किया ऊपर। अब ये आर्टिकल कौन सा है, जैसे यहाँ पे आप क्लॉज भी मेंशन कर दिया है। सो ये जो हमारा आर्टिकल हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल 75 क्लॉज 3। सो ऑप्शन बी जो है, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि क्लॉजेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो क्लॉज के साथ आपको याद रखना है, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोकसभा, ये आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में मेंशन किया गया है। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। सो ये कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो ये प्रोविजन है, कॉन्सेप्ट है, ये किस कंट्री से हमने बोरो किया है। सो ये किस कंट्री से हमने बोरो किया है, मतलब कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसके ऊपर, लोकसभा को आंसरेबल है। सो ये हमने किया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग, यहाँ पे करेक्ट बताना है द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। सो हमने यहाँ पे करेक्ट बताना है। सो स्टेटमेंट 1 हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर इज सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट। तो ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल पावर होते हैं, डिफैक्टो रूलर होते हैं। प्रेसिडेंट हमारे सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट हमने करेक्ट बतानी है। सेकंड स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एट हिज ओन डिस्क्रिप्शन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड है द प्रेसिडेंट कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली इफ़ द प्राइम मिनिस्टर एडवाइसेस हिम इन राइटिंग। सो यहाँ पे स्टेटमेंट सी भी हमारी इनकरेक्ट है, ये हमने पहले डिस्कस किया था। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर्स की जो एडवाइस होती है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है बिल्कुल।
और यहाँ पे फिर स्टेटमेंट डी है हमारी, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस पावर्स ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये हमने डिस्कस कर लिया था ऊपर। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, सो आंसर जो होगा हमारा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड डिस्क्रिप्शन बता दिया है, वो बताना है हमने। सो फर्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देन डेप्यूटी मिनिस्टर। सो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट की कैबिनेट मिनिस्टर, सो हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। सो करेक्टली मैच पेयर बताना है। सो कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होता है विद इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज। सो यहाँ पे पेयर 1 हमारे बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पेयर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होता है, मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होगा उसके पास इंडिपेंडेंट चार्ज हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता। सो स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। एंड देन थर्ड पेयर है डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर कौन होता है, जो स्टेट मिनिस्टर्स को एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे थर्ड पेयर भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो तीनों ही पेयर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which acts as a link between the president and the council of ministers. So the right answer is prime minister. So prime minister is the right answer. The prime minister may be a member of either house of parliament, however he must. So ये मैंने पहले डिस्कस किया था, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं। so यहाँ पे पूछ रहे हैं however he must be elected to लोकसभा within 6 months. He elected to either house within 6 months. Resign if he is not elected in the general election. Be elected only from the Lok Sabha. So यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बी इलेक्टेड टू आइदर हाउस विद इन 6 months। ये यहाँ पे बेसिकली किसकी बात हो रही है, अगर कोई नॉन मेंबर जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो जो नॉन मेंबर अगर प्राइम मिनिस्टर बना है तो उसे इलेक्ट होना है, वो चाहे राज्यसभा में इलेक्ट हो चाहे लोकसभा में इलेक्ट हो विद इन 6 months। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स आर नॉट एन्जॉयड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नॉट एन्जॉयड। सो यहाँ पे बेसिकली क्या पूछ रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर की पावर नहीं है। सो फर्स्ट है एलोकेटिंग पोर्टफोलियोज टू मिनिस्टर्स, ये प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। समनिंग एंड पार्डनिंग पार्लियामेंट, प्रोरोगिंग पार्लियामेंट सेशंस। सो ये जो होता है ये प्रेसिडेंट की पावर है। प्रेसिडेंट प्रोरोग करते हैं, समन करते हैं पार्लियामेंट को। सो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज हमसे नॉट पूछ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की पावर इनमें से कौन सी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनली मेंशन्ड बॉडीज। नो, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। द कैबिनेट इज़ अ स्मॉलर बॉडी विद इन द काउंसिल एंड टेक्स की डिसीजंस। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट जो होती है स्मॉलर बॉडी होती है विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कैबिनेट कमिटीज़। सो कैबिनेट कमिटीज़ से रिलेटेड यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो दे आर मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सो स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसे प्राइम मिनिस्टर फॉर्म करते हैं। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है फॉर्म्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। सो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितनी बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कौन फॉर्म करता है, किसकी, और ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि कितनी कैबिनेट कमिटीज़ होंगी और नहीं होंगी। सो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगा ये इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट एसेंशियल फॉर गवर्नेंस। सो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ये गवर्नेंस के लिए बहुत एसेंशियल है। सो स्टेटमेंट 2 इज़ द राइट आंसर। देयर कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस आर डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये भी मैंने आपको बताया अभी। सो ऑप्शन स्टेटमेंट डी, स्टेटमेंट 2 and 3 इज़ द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज़ 2 and 3 ओनली, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो यहाँ पे मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से पूछा है हमने। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताना है जो मैंडेटरी है रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है हमारी, देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। सो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। ये हमारा मेंशन किया गया है आर्टिकल 75 में, सॉरी ये हमारा मेंशन किया गया आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में। सो आपको आर्टिकल्स भी याद रखना है।
सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया मैंडेटरी प्रोविजन है आर्टिकल 74 क्लॉज 1। सो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। और बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस चीज़ में हमारा जो राइट आंसर है वो ए है, बिकॉज ये 15% वाला प्रोविज़न जो है ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया था, ये ऐड किया गया है बेसिकली। और ये ऐड कब किया गया है? ये ऐड किया गया है हमारा 91st अमेंडमेंट एक्ट में। 91st अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया है इसको, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये ओरिजिनल नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। यहाँ पे मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो स्टेटमेंट 1 है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी। और ये प्रोविजन ये करेक्ट है, बट ये ऐड किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। थर्ड है द कैबिनेट शैल मीट वंस एवरी मंथ। सो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। देयर शैल बी एटलीस्ट 1 मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट। सो ऐसा भी प्रोविजन नहीं दिया गया है कहीं भी। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। द राइट आंसर इज स्टेटमेंट 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिसाइड्स द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द मिनिस्टर्स। सो मिनिस्टर्स की सैलरीज वगैरह कौन डिसाइड करता है? तो ये बेसिकली कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये सैलरीज अलाउंसेज ये वाला सब जो होता है ये सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट में। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी जब हमने मेजॉरिटी वाला चैप्टर किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल मैंडेट्स दैट द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 74 क्लॉज 1। सो जब ये पूरा आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा, जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे, कि उसमें कुछ क्लॉज ऐड किए गए हैं, मतलब क्लॉज कह रही हूँ, उसमें कुछ पोर्शन ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, कुछ ऐड किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 74 क्लॉज 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रिसाइड्स ओवर कैबिनेट मीटिंग्स इन द एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो जब प्राइम मिनिस्टर जब एब्सेंट होते हैं तो कैबिनेट को प्रिसाइड कौन करता है? तो कैबिनेट को प्रिसाइड कौन करता है? सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट होते हैं तो कैबिनेट मीटिंग्स को जो चेयर करते हैं, प्रिसाइड करते हैं, वो सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लाइज दैट। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑल मिनिस्टर्स सपोर्ट डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट पब्लिकली। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी मिनिस्टर जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्टिव्स को या पॉलिसीज़ को आके पब्लिकली उसे ऐसा नहीं कह सकता कि हम नहीं मानते या हम एग्री नहीं हैं इस चीज़ से। सो यहाँ पे जो है सपोर्ट करना होता है सारे मिनिस्टर्स को जो भी कैबिनेट की डिसीजंस होती हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व ऑटोमेटिकली। सो कौन से सिचुएशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर दिया जाता है? सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑन रिजाइनेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये चीज़ मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की थी। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, डेथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं तो इसका मतलब पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाता है, यहाँ पे स्विम एंड सिंक टुगेदर ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा ऑन रिजाइनेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की डेथ पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की डेथ मानी जाती है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वर्क करेंगे तो साथ में ही करेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया तो इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने भी पूरा रिज़ाइन किया। सो यहाँ पे ये प्रोविजन है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स रोल इन पार्लियामेंट। सो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ही इज़ द लीडर ऑफ द हाउस इन द लोकसभा, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हो जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है ही रेकमेंड्स डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू द प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि लोकसभा को डिसॉल्व करना है। मतलब जब जनरल इलेक्शन होते हैं 5 ईयर्स जब कंप्लीट हो जाता है तो जब डिसॉल्व किया जाता है तो ये प्राइम मिनिस्टर
एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को डिसॉल्व करने के लिए लोकसभा को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ही समन्स एंड प्रोरोग बोथ हाउसेस। सो ये मैंने ऊपर डिस्कस किया था आपके साथ। ये किसकी पावर होती है? ये होती है प्रेसिडेंट की पावर। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द इनर कैबिनेट और किचन कैबिनेट इन इंडिया। सो ये बेसिकली इनफॉर्मल वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। सो किचन कैबिनेट या फिर इनर कैबिनेट जो होता है ये बेसिकली इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द, तो इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट का पार्ट क्या नहीं है इनमें से। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो पार्ट नहीं होते हैं इनर कैबिनेट का या किचन कैबिनेट का। सो जो क्लोज पॉलिटिकल मेंबर्स होते हैं या फिर जो ट्रस्टेड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो सब मेंबर्स होते हैं इसके इनर कैबिनेट के या किचन कैबिनेट के। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा, यहाँ पे नॉट पूछ रहे थे, नॉट अ पार्ट, सो ऑल कैबिनेट मिनिस्टर पार्ट नहीं होते हैं इसका। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। सो इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो स्टेटमेंट 1 है कलेक्टिव इज टुवर्ड पार्लियामेंट, इंडिविजुअल इज टुवर्ड प्राइम मिनिस्टर। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसे होते हैं? मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये होते हैं लोकसभा को, ये हमने अभी डिस्कस किया था। सो एंड जो इंडिविजुअली ये लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब अपने डिपार्टमेंट्स जो मिनिस्ट्रीज होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये इंडिविजुअली होते हैं जो रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे पार्लियामेंट की जगह लोकसभा आना चाहिए था, ठीक है। सो ये आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है Which of the following provisions was added by the 91st Constitutional Amendment Act of 2003? So ये मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था, limiting the size of Council of Ministers to 15%. So option A is the right answer. The next question is in India, which of the following are types of ministers in Council of Ministers? So इंडिया में कौन कौन से मिनिस्टर्स होते हैं? सो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 and 4। ये चारों ही होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। सो द आंसर इज 1, 2, 3 and 4 ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। सो एडवाइस जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर इन ऑल मैटर्स विदाउट एक्सेप्शंस, ऐसा नहीं है। ओनली आफ्टर बीइंग रीअफर्म्ड वंस, ऐसा भी नहीं है। एक्सेप्ट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। सो इन ऑल केसेस एज पर आर्टिकल 74 क्लॉज 1 आफ्टर 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।